लेसन 1 अध्याय 1 या पाठ 1। आई फाउंड आउट माई सेल्फ। आई मैंने या मैं, फाउंड आउट पता लगाया या खोज की, माई सेल्फ स्वयं ही, मैंने स्वयं ही पता लगाया या खोज की। लेट अस एक्सप्लोर, एक्सप्लोर खोज करना या पता लगाना। आइए पता लगाते हैं। डिफरेंट पीपल टेल अस डिफरेंट थिंग्स। डिफरेंट पीपल भिन्न भिन्न लोग, टेल अस टेल यानी बताना, अस हमें, डिफरेंट थिंग्स अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग लोग हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं। एज वी कम टू नो अबाउट दैम, एज जैसा कि, वी हम, कम टू नो जानते हैं, अबाउट बारे में, दैम उनके, जैसा कि हम उनके बारे में जानते हैं। We discover that some of those things were true. We discover हम पता लगाते हैं, खोज करते हैं, डिस्कवर यानी खोज करना, हम ये खोज करते हैं that कि some of those things उनमें से कुछ चीजें were true सत्य थी, true यानी सत्य, सच थी या सत्य थी। while जबकि, others दूसरी, were not नहीं थी। Tell your friend about something that you were told and later you found out it was not true. Tell your friend अपने मित्र को बताइए, about बारे में, something किसी चीज के बारे में, that you were told जो आपको बताई गई थी, and और later बाद में, you found out आपने पता लगाया, It was not कि यह सत्य नहीं है। For example, when I was younger, when जब, I was younger मैं बालक था या छोटा था। My grandmother used to tell me, my grandmother मेरी दादी माँ, used to tell me अक्सर मुझे कहा करती थी, that if कि अगर, I did not finish my food, finish समाप्त करना या खत्म करना, food भोजन, अगर मैं अपना भोजन समाप्त नहीं करूंगा, a camel would come and take me away, a camel एक ऊंट, would come आएगा, and take me away और मुझे ले जाएगा। later बाद में, I found out that camels only like to eat plants and they don't care about kids not finishing the food। later बाद में, I found out मैंने पता लगाया कि camels ऊंट ओनली लाइक टू ईट प्लांट्स पेड़ पौधे, ईट खाना, लाइक पसंद करना, ओनली सिर्फ, ऊँटों को सिर्फ पेड़ पौधे खाना ही पसंद होता है। एंड दे डोंट केयर, और दे कैमल्स के लिए आया है कि ऊँटों को इस बात की परवाह नहीं है, केयर यानी परवाह नहीं है, अबाउट किड्स उन बच्चों के बारे में, नॉट फिनिशिंग देयर फूड जिन्होंने अपना भोजन समाप्त नहीं किया है। यहाँ पर इसकी शुरुआत में वो ये कहना चाह रहा है कि अलग अलग लोग हमें अलग अलग चीजों के बारे में बताते हैं। लेट अस रिसाइट, आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर लेखक ने कविता को पैराग्राफ में बांटा है और हर पैराग्राफ के नीचे उसने एक चित्र दिया है जिसके माध्यम से उसने इसे समझाया है। नीचे देखिए, एक चित्र दिया गया है जिसमें एक बच्चे को पढ़ाई संबंधी कार्यों के लिए बताया गया है। समवन टोल्ड मी, समवन किसी ने, टोल्ड मी मुझे कहा। स्कूल वॉज ऑल वर्क, स्कूल विद्यालय, वॉज ऑल वर्क सिर्फ काम के लिए है, यानी वहां सिर्फ काम था, सिर्फ वहां पर बच्चों को काम ही दिया जाता है। विथ नो टाइम फॉर फन, फन मौज मस्ती या मजा, विथ नो टाइम वहां समय नहीं होगा, फॉर फन मजे के लिए, मौज मस्ती के लिए, यानी विद्यालय में बच्चों को सिर्फ काम दिया जाता है, वहां पर मजे या मौज मस्ती के लिए कोई समय नहीं होता। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे ये नहीं बताया, नो वन किसी ने भी नहीं, किसी ने भी मुझे यह नहीं बताया, हाउ हैप्पी आई वुड फील यानी महसूस करना, कि मैं कितना प्रसन्न महसूस करूंगा, हैप्पी यानी खुश या प्रसन्न, मैं कितना खुश या प्रसन्न महसूस करूंगा, व्हेन जब, ऑल माई असाइनमेंट्स वर डन, असाइनमेंट्स स्कूल में दिए जाने वाला गृह कार्य, प्रोजेक्ट वर्क या कोई भी काम जो हमें दिया जाता है वो असाइनमेंट्स, व्हेन जब, ऑल माई असाइनमेंट्स जब मेरे सभी गृह कार्य वर डन पूरे कर लिए जाएंगे।
आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ। आई फाउंड मैंने पाया, दैट आउट माई सेल्फ, दैट को यहाँ पहले लिया गया है, यानी कि इस चीज को मैंने स्वयं ही पता लगाया। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में देखिए, उसने एक बच्चे को स्कूल का होमवर्क करते हुए जो उसने सोचा था कि वहां से डांटा जाएगा, काम दिया जाएगा, उसके विपरीत कि वहां पर काम पूरा होने पर उसे अच्छा भी लगेगा। अब यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझे कहा था, देयर वर लेसन टू लर्न, लेसन पाठ अध्याय, देयर वर वहां पर क्या होंगे, लर्न होता है सीखना पढ़ना, वहां पर सिर्फ सीखने और पढ़ने के लिए पाठ दिए जाएंगे, बहुत से पाठों को पढ़ाया जाएगा, याद करने के लिए दिया जाएगा। एंड सो मैनी रूल्स टू हीड होता है ध्यान से सुनना, लेकिन रूल्स टू हीड का मतलब होगा नियमों का पालन करना। वहां पर सो मैनी बहुत सारे नियम होंगे जिनका मुझे पालन करना होगा। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया, आई वुड फाइंड, मैंने पता लगाया या मैंने खुद में ये पाया, सच मैजिक इन द बुक्स आई हैड रीड, मैजिक होता है जादू, सच मैजिक कि कितना जादू होगा, इन द बुक्स उन किताबों में, आई हैड रीड जो मैं पढ़ूंगा या पढ़ चुका हूंगा, यानी कि जिन किताबों को मैं वहां पढ़ूंगा उन्हें पढ़ने पर मुझे कितना जादू महसूस होगा, यानी कि उन चीजों को पढ़ने के बाद उसे नया ज्ञान मिलेगा, ये उसे किसी ने नहीं बताया। अब देखिए तीसरा पैराग्राफ, इसमें नीचे एक लड़की का चित्र है और उसे आपस में एक लड़के से लड़ाई करते हुए डांटते हुए दिखाया। तीसरा पैराग्राफ नहीं, हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैंजा है, क्योंकि कविता में क्या होते हैं स्टैंजा, और जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है पैराग्राफ। तो तीसरा स्टैंजा देखिए, समवन टोल्ड मी, किसी ने मुझसे कहा, टू बी बोल्ड एंड फाइट बैक। टू बी बोल्ड, टू बी का मतलब होता है बनना, कि बनिए, बोल्ड यानी बहादुर या साहसी बनिए, एंड फाइट बैक का मतलब होता है किसी पर जवाबी हमला करना या प्रत्युत्तर देना। किसी ने मुझे कहा कि बहादुर बनो, साहसी बनो और किसी भी चीज का प्रत्युत्तर दो, जवाब दो। और द बॉयज वुड थिंक आई वॉज स्केयर्ड होता है डरना, और यहां पर है अन्यथा, अथवा के अर्थ में, अन्यथा द बॉयज लड़के, वुड थिंक का मतलब सोचेंगे, आई वॉज स्केयर्ड कि मैं डर गई हूं। जैसे कि आपको बताया था कि हर स्टैंजा के नीचे क्या चित्र है, तो यहाँ देखिए एक लड़की बोल रही है, एक लड़के और लड़की में लड़ाई हो रही है, तो यहाँ लड़की बोल रही है कि लड़के ये सोचेंगे कि मैं उनसे डर गई हूं अगर मैं साहसी नहीं बनूंगी, उनको जवाब नहीं दूंगी तो। नो वन टोल्ड मी, किसी ने मुझे नहीं बताया, आई वुड मीट होता है मिलना, कि मैं मिलूंगी, ट्रू सच्चे, एंड काइंड और दयालु, फ्रेंड्स दोस्तों से, हु केयर्ड जो मेरी परवाह करेंगी। लोगों ने मुझे ये तो बताया कि भाई स्कूल में जाके साहसी बनो, लोगों को जवाब दो, नहीं तो जहां वहां पढ़ने वाले लड़के तुम्हें डरपोक समझेंगे, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि मैं वहां पर सच्चे दयालु दोस्तों से मिलूंगी जो मेरी परवाह करेंगे। आई फाउंड दैट आउट माई सेल्फ, मैंने ये बात भी स्वयं ही पता लगाई। इस तरह हमारा पहला पार्ट आई फाउंड आउट माई सेल्फ ये खत्म होता है। इस पूरे पाठ में ये जो कविता है, इसके माध्यम से लेखक सिर्फ हमें ये कहना चाहता है कि कुछ चीजें हमें लोगों द्वारा बताई जाती हैं, जैसे स्कूल जाने से पहले बच्चे को स्कूल के बारे में बताया जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो उसे नहीं बताई जाती और उन चीजों का पता वह स्कूल में जाकर स्वयं ही लगाता है। जैसे पहले पैराग्राफ में वो कहता है कि ये तो बताया जाता है कि स्कूल में जाके तुम्हें पढ़ाया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें मारा जाएगा, डांटा जाएगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अगर उस होमवर्क को हम समय पर पूरा करेंगे तो लोग हमारी तारीफ भी करेंगे, हमें अच्छा भी लगेगा। दूसरे पैराग्राफ में वो ये बताता है कि लोग ये तो बोल देते हैं कि वहां जाकर पढ़ना पड़ेगा, स्कूल में नियम होंगे, उनको मानना पड़ेगा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब उन किताबों को तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें बहुत सारा ज्ञान भी मिलेगा, जो चीजें तुम्हें नहीं पता वो तुम जान जाओगे। तीसरे पैराग्राफ में वो ये बताता है कि जब एक लड़की को स्कूल भेजा जाता है तो उससे बोला जाता है वहां डरपोक बनकर मत रहना, साहसी बनो, चीजों का जवाब दो, वरना वहां पढ़ने वाले लड़के तुमसे कहेंगे कि तुम डरपोक हो। लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि सभी बच्चे एक से नहीं होते, बहुत अच्छे भी होते हैं, दयालु भी होते हैं, उसकी परवाह भी करते हैं, उसकी मदद भी करते हैं, और ये चीजें वो स्वयं वहां जाकर पता लगाती है। इसलिए इस पूरे पाठ का नाम है आई फाउंड आउट माई सेल्फ, कि मैंने स्वयं ये जाकर पता लगाया।